पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का तीसरा इस्तेमाल देखते हैं। देखिए, जब आपको कोई ऐसे एक्शन की बात करनी हो जो कंटिन्यूअस तो थे, लेकिन बहुत ही थोड़े समय के लिए वो कंटिन्यू हुए और फिर बंद हो गए। तो अब में से बहुत सारे लोगों को लगेगा तो ऐसे में तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करना चाहिए। वेल, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्लियर थॉट है कि वो काफी लंबे समय तक चले। और यहाँ पर जब आप कहते हैं he was staying with his cousin for a week, तो ये टेम्पररी एक्शन था। ये पहले से ही पता था कि वहां पर लंबे समय के लिए नहीं रुकने वाला है। तो ऐसे केसेस में अगर आप कहते ही हैड बीन स्टार्टिंग विथ हिज कजन फॉर अ वीक, तो इसका मतलब है कि पहले से पता था कि ये जो पूरा ड्यूरेशन था वो टेम्पररी ना हो कि एक परमानेंट सिचुएशन की तरह था। और वहां पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। टेम्पररी सिचुएशंस के लिए आप पास्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल कीजिए। एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप और भी बेहतर समझेंगे। वैसे फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। तो पास्ट कंटिन्यूस का जो फॉर्मूला रहता है, सब्जेक्ट के साथ was या फिर were और फिर ing फॉर्म द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं आप। वह एक हफ्ते के लिए मेरे घर पर रह रहा था। तो आप कहेंगे ही was staying। और मेरे घर पर के लिए आप चाहें तो एट माई हाउस कह सकते हैं या फिर एट माई प्लेस भी कह सकते हैं। सो ही वाज स्टेइंग एट माई हाउस और एक हफ्ते के लिए फॉर अ वीक। ही वाज स्टेइंग एट माई हाउस फॉर अ वीक। फिर आता है मैं उस समय एक खास प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। आई वॉज वर्किंग एक खास प्रोजेक्ट पे ऑन अ स्पेशल प्रोजेक्ट उस समय एट दैट टाइम। सो आई वॉज वर्किंग ऑन अ स्पेशल प्रोजेक्ट एट दैट टाइम। वे कुछ दिनों के लिए शहर में ठहरे थे। दे वर स्टेइंग इन द सिटी। दे वर स्टेइंग इन द सिटी कुछ दिनों के लिए फॉर अ फ्यू डेज। हम एक महीने तक उस होटल में रुके थे। वी वर स्टेइंग और वी वर और रहने के लिए या रुकने के लिए आप स्टे का इस्तेमाल करते हैं। स्टेइंग एट दैट उस होटल में। सो एट दैट होटल फॉर अ मंथ। सिंस अ मंथ नहीं, फॉर अ मंथ का हमेशा ड्यूरेशन का जब भी इस्तेमाल होगा तो फॉर का ही इस्तेमाल कीजिए। मैं 3 दिन तक बीमार था। अब ये देखिए, ये फिर से हमारा प्रेजेंट सिंपल का टेंस आ गया। प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल आ गया। मैं बीमार था। आई वॉज बी का सेकंड फॉर्म हो गया। बीमार यहाँ पर एडजेक्टिव है तो आई वॉज सिक या फिर आई वॉज अनवेल या फिर आप चाहें तो इल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई वॉज अनवेल 3 दिन तक फॉर 3 days। आई वॉज अनवेल फॉर 3 days। आई वॉज इल फॉर 3 days। फिर आता है वह 2 हफ्ते के लिए छुट्टियों पर जा रहा था। वह जा रहा था। he was going he was going on a vacation for 2 weeks। he was going on a vacation for 2 weeks। वह एक महीने के लिए नई नौकरी कर रहा था। he was working और नई नौकरी के लिए एट अ न्यू जॉब कह सकते हैं आप। एट अ न्यू वर्क प्लेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। सो ही वॉज वर्किंग एट अ न्यू जॉब फॉर अ मंथ। he was working at a new job for a month। वह उस समय उस होटल में ठहरे हुए थे। सॉरी, हम उस समय उस होटल में ठहरे हुए थे। we were staying at that hotel उस समय at that time। we were staying at that hotel at that time। मैं 2 हफ्ते तक अपने रिश्तेदारों के घर पर था। बहुत ही टॉर्चर हुआ होगा भाई का। तो मैं 2 हफ्ते तक मैं घर पर रहने के लिए आई वॉज एट माई रिलेटिव्स हाउस। और देखिए, रिलेटिव्स यहाँ पर जो है वो पहले से ही प्लूरल फॉर्म में है तो अपने रिश्तेदारों के घर पर था। इस वजह से रिलेटिव्स पहले लिखकर उसके बाद अपॉस्ट्रोफी लगाइए। आई वॉज एट माई रिलेटिव्स हाउस 2 हफ्ते तक फॉर 2 weeks। ध्यान रखिएगा, ये वाला फिर से हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस का एग्जाम्पल आ गया है। ये यहाँ पर हम कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वह कुछ समय के लिए अपने दोस्तों के साथ छुट्टियों पर गया था। हालांकि ये भी सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल हो गया यहाँ पर भी, लेकिन सिंपल पास्ट तो आप सीख ही चुके हैं तो इसका
ट्रांसलेशन क्या होना चाहिए, उसको डालिए कमेंट सेक्शन में और जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शेयर कीजिए सब अपने दोस्तों के साथ जो आपको लगता है पा सकते हैं ऐसे वीडियो से कुछ फ़ायदा। मिलते हैं जल्दी।